नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह केसी जोन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। नंबर सिस्टम के क्रम में अगला टॉपिक फैक्टोरियल मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फैक्टोरियल, इसे हमें अच्छे से जानना है। फैक्टोरियल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में, चाहे यूपीपी हुए, एसएससी जीडी हुए, एमटीएस हुए, यहाँ तक के क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। आइए उसे प्रैक्टिस करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी, उसके बाद से उससे रिलेटेड प्रश्नों को किया जाएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले समझिए। फैक्टोरियल का सिंबल ये है। पेपर में ऐसे फैक्टोरियल आएगा, जैसे 6 का फैक्टोरियल बताइए। 6 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है और कहां तक ले जाना है, और हमें जब तक 1 ना आ जाए वहां तक ले जाना है। यानी कि जिस संख्या से कहेगा फैक्टोरियल निकालना, उस संख्या से स्टार्ट करना है और 1 तक ले जाना है, अंतिम 1 तक ले जाना है फैक्टोरियल को। ठीक, जैसे हम कहें कि 5 फैक्टोरियल का बताइए क्या होगा। 5 से स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई में, 3 2 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक लेके जाना है। यही फैक्टोरियल होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम आज आपके सामने लेकर आए हैं और बढ़िया बढ़िया टॉपिक को लेकर आए हैं। आइए उसे सॉल्व करते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के अधिकतम घात ज्ञात करना। अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए होता क्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात वे संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उन्हीं को कहते हैं अभाज्य संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में अभाज्य संख्या को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं, समझा चुके हैं। आइए अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, यहां तक कहें कि अभाज्य ही संख्या नहीं, किसी भी संख्या का, किसी फैक्टोरियल में किसी भी संख्या का अधिकतम घात कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम सीखेंगे। सबसे पहले उसी क्रम में अभाज्य संख्या के अधिकतम घात ज्ञात करने, आज का टॉपिक ये है। स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे कहें कि 7 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात बताइए। 7 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात बताइए। तो सबसे पहले 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाएगा, 7 6 5 4 3 2 और 1। 7 से स्टार्ट किया जाएगा। जिस फैक्टोरियल को कहा जाएगा, उस फैक्टोरियल को वहां से स्टार्ट किया जाएगा और 1 तक लेकर जाया जाएगा। ठीक, इस सीक्वेंस में लिखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 3 की अधिकतम घात पूछेगा। 3 की अधिकतम घात पूछ लिया, क्योंकि 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं कैसे। 7 में 3 आएगा नहीं, इसको हटा दीजिए। 6 में टूटेगा 1 2 और 1 3 में, 1 2 और 1 3 में। जैसे 6 में 1 3 हमें मिलेगा, 5 में 3 हमें नहीं मिलने वाला है, 4 में केवल 2 मिलने वाला है, 3 1 यहां से मिलेगा 3। तो हमें अब बताइए कि 7 फैक्टोरियल में 3 कितने मिलेंगे, अर्थात 3 के पावर कितने बनेंगे। 1 यहां से बनेगा और 1 यहां से बनेगा। कितने बनेगा, 1 और 1 2, यानी कि 7 फैक्टोरियल में 3 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसी तरह पूछे कि 7 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर कितने बनेंगे, कितने बनेगा 5, 1 बनेगा 5, अर्थात 5 का मैक्सिमम पावर ये होगा। पूछे कि 7 का मैक्सिमम पावर कितना बनेगा, 7 कितने बार आएगा, 7 फैक्टोरियल में 7 कितने बार, 7 एक बार आएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को अभी और समझते हैं, अच्छे तरह से समझते हैं। आइए इसको, ऑटोमेटिक मेथड क्या होता है, क्या ऐसे बड़े बड़े सवालों को हम कैसे लगाएंगे। पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 9 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम घात, 3 की मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर कितना होगा, 5 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, और 7 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, अर्थात 7 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए 9 फैक्टोरियल लिखने का मतलब ये हुआ, 9 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे, 1 तक हमें लेके जाना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 तक लेके जाना है। इसमें सबसे पहले देखिए 3 कितनी बार मिलेगा, 3 कहां कहां मिलेगा। सबसे पहले 3 को देखते हैं। 2 3 इसमें मिलेंगे, 1 और 2, इसमें नहीं मिलने वाला है 3। 7 में भी नहीं मिलेगा, 6 में मिलेगा 1 3 और 1 2,
5 में भी नहीं मिलेगा, 4 में मिलेगा 2 2, 3 यहां से 1 मिलेगा, इधर से नहीं मिलने वाले, अर्थात 3 कितनी बार आया है? 9 के फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर कितने बार बनेंगे, अर्थात 3 कितनी बार आया? 2 बार, यहां से 1 2 3 और 1 4, 3 कितनी बार आया है? 4, अर्थात 3 का मैक्सिमम पावर कितनी बनेगा? 4 बनेगा। ठीक, अब पूछेगा कि 5 का मैक्सिमम पावर कितना बनेगा? देखिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन में बता रहे हैं 5 का मैक्सिमम पावर, अर्थात 9 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है? देखिए यहां से 9, यहां से 5 एक भी बार नहीं आया, इधर भी 5 हमें नहीं मिलने वाला है, इधर भी नहीं मिलने वाला, 7 में भी 5 नहीं आएगा, 6 में भी 5 नहीं आएगा, एक 5 यहां से आएगा और कहीं 5 नहीं आने वाला, अर्थात 9 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, एक बार। ठीक, पूछे कि 7 कितनी बार आएगा? 7 का मैक्सिमम पावर कितना होगा? अर्थात 9 फैक्टोरियल में 7 का मैक्सिमम पावर कितनी बार कितना होगा और कितनी बार आएगा? देखिए 7 कितनी बार, एक 7 यहां से आएगा और कहीं 7 आने वाला है और कहीं नहीं आने वाला है, अर्थात 7 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 7 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ठीक, 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, अर्थात 3 के पावर कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक, यही चीज क्वेश्चन पूछे, क्या बड़े से बड़े सवाल दे दिए 120 फैक्टोरियल में 4 की पावर ज्ञात कीजिए, 4 की मैक्सिमम घात ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे? ऐसे ही मेथड लगाएंगे, तब तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे और सवाल का आंसर देते देते समय हो सकता है कि आपके सहयोगी, आपके साथ के बच्चे पेपर दे दे और आगे बढ़ जाए, तब तक आप उसका आंसर निकालते रहेंगे। इस तरह हमें नहीं देना, ये तो बस बेसिक आपको समझाया है कि इसमें होता क्या है, टूटता कैसे है, लिखते कैसे। आगे है ऑटोमेटिक मेथड। क्या होता है ऑटोमेटिक मेथड, ये आज डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दें, सॉरी, एक सवाल एग्जाम्पल में और देखते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण में। जैसे कहें कि 120 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम घात बताइए कितना आएगा, 3 कितनी बार आएगा? तो 120 को हम क्या करेंगे, 120 को जो पूछेगा उससे भाग देंगे और यहां पर लिखेंगे उसका भागफल। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रहना है, शेषफल को हमें इग्नोर करना है, शेषफल को समझना ही नहीं है कहीं कुछ दिया हुआ। 3 से भाग दीजिए और कोसेंट भागफल को लिखिए, कितनी बार में जाएगा? 40 बार में जाएगा। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एकाने 3 और 3 तिरिके 9, सॉरी 3 एकाने 3 और 3 तिरिके 9। ठीक, फिर 3 से भाग दीजिए जब तक उससे कम संख्या ना आ जाए, 13 से कम ना आ जाए, भाग ना जा पाए। 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, फिर 3 से 3 एकाने 3, क्या अब भी भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ये जो भागफल लिखा गया है इसी को आप जोड़ लीजिए, 3 4 3 7, 7 और 1 8, 4 और 1 5, अर्थात 120 फैक्टोरियल में 3 का मैक्सिमम पावर 3 कितनी बार आएगा? 58 बार आएगा। यही होता है ऑटोमेटिक मेथड। 3 पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे, कोई भी अभाज्य संख्या पूछ दे, यही मेथड को यूज करना है, इसी ट्रिक को यूज करना है। ठीक, आइए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन लिए हुए, ताकि आपकी परेशानी एक में आ सकती है, दूसरे में कुछ ठीक हो सकती है और तीसरे में जाते जाते आपके पास कोई प्रश्न रह ही नहीं जाएगा पूछने के लिए, कोई भी डाउट नहीं बच जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में देखिए, सवाल पहले बेसिक से लिया गया है सवाल, ताकि आपके अंदर एक उत्साह हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं ऐसे ऐसे सवालों को कर सकता हूं, और सारे सवाल एसएससी जीडी यूपीपी विगत वर्षों में आने वाले प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चन है, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसे। 8 फैक्टर में 3 के गुणज कितने होंगे, पता लगाइए। 8 फैक्टर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक मेथड लगाएंगे हम। क्या करेंगे, 3 पूछ रहा है, 3 से भाग देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? भागफल को लिखेंगे, ना कि शेषफल को। हमें भागफल से मतलब है, शेषफल से मतलब नहीं। 3 दूनी 6, क्या और भी आ सकता है? नहीं। क्या और भी टूट सकता है? नहीं। 3 को इससे ज्यादा, अब 3 में अब भाग नहीं जा सकता, 2 में 3 से अब भाग नहीं जा सकता, तो इसको जोड़ लीजिए, जो भागफल आया उसको जोड़ लीजिए, कितना आया? 2, अर्थात 8 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? 3 के गुणज कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं।
देखिए धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा, आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। अब किसी को एक बाइक किसी बड़ी सवाल को दे दिया जाए तो होपलेस होगा, उत्साह गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, वो अच्छे भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एक बेसिक तरीके से चला गया, एक सीक्वेंस के माध्यम से चला गया ताकि आप आसानी से बड़े लेवल पे जा सके। सबसे पहले पहला टाइप, दूसरा टाइप, ऐसे खत्म करते करते लास्ट में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचता है जो पूछ सके। आसानी से बड़ी सवालों को आप चुटकी में हल कर सकेंगे। आइए देखते हैं 69 69 हिंदी में कहा जाएगा 69। 69 में 5 का अधिकतम घात पता करना है। 5 कितनी बार आया, 5 के गुणज कितनी बार है, तो हम लिखेंगे 69 को ऐसे, और भाग किससे देंगे, जिससे पूछ रहा है। 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है, 5 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा, 5 एकन्ने 5, एक यहाँ पे जाएगा 19 हो जाएगा, 5 3 15, अर्थात 13 5 65, और 4 शेष बचेगा। 4 से हमें क्या मतलब है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है भैया, शेषफल को इग्नोर कीजिए और केवल हमें भागफल को यहाँ पे नोट करना है। ठीक, आगे फिर एक बार भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10। क्या अब भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। अब जो हमारा भागफल आया है उसी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 13 और 2 कितना होगा, 15, अर्थात 69 में 5 की अधिकतम घात क्या होगा, 5 में अधिकतम घात क्या होगा, 15। ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। आंसर इज राइट, ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, देखिए 154 फैक्टोरियल में 11 का पावर n दिया हुआ है, द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करना है। अर्थात 154 में 11 कितनी बार आया, 11 का पावर कितनी बार आया है, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं 154 पे आइए। 154 फैक्टोरियल को हम तोड़ते हैं, किसने पूछ रहा है, 11 से पूछ रहा है, 11 से भाग दीजिए। नोट क्या करेंगे, केवल भागफल, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। 11 एकम 11, कितना बचेगा, 4, 44 हो जाएगा। 11 चौको 44, 14 बार में जाएगा। फिर एक बार जाएगा 11 एकम 11। अब जो भागफल आया हुआ है उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। 14 और 1 15, अर्थात 154 फैक्टोरियल में 11 कितनी बार आएगा, 15 बार आया है। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, चौथा देखिए मिस प्रिंट है। चौथा ऑप्शन टाइप राइटर से गलत हो चुका है। चौथे ऑप्शन पे क्या रहेगा, 15। ये आपका सही आंसर है। ठीक, हो सकता है गलती सबसे हो सकती है, टाइप राइटिंग से गलत हो चुका है। इसका मतलब आप बस सवाल को समझ रहे हैं, आप खुद बता सकते हैं कि ये 12 जो था वो क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप सवालों को समझ रहे होंगे, अच्छे से आप बता रहे होंगे। अब आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस झलक रहा होगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। टाइप 2, पहले टाइप में बेसिक चीजें को रखा गया है, बेसिक सवालों को रखा गया है ताकि आप आसानी से समझ सके। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा 2 नंबर को लड़ने के लिए, टाइप 2 से लड़ने के लिए। आइए इससे भी लड़ा जाए। टाइप 2 में देखिए क्या है, अभी तक हम ये देखे हैं कि अभाज्य संख्या का मैक्सिमम पावर ज्ञात करना, जो भी आ रहा था उसको अभाज्य संख्याओं का केवल हम मैक्सिमम पावर ज्ञात करना सीखे हैं। अगर मान लीजिए भाज्य संख्या दे दिया गया, अभाज्य ना पूछ के भाज्य पूछ देगा, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए भी तरीका है। हर चीज का काट है हमारे पास, उसके लिए भी स्पेशल तरीका है। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं एक नए तरीके से, नए मेथड से, नए सोच के साथ। आइए, अब भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उन्हें भाज्य कहते हैं। जैसे 4 को बताइए कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, और एक खुद 4 से कटेगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, अर्थात जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य कहते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य कहते हैं। बेसिक सा चीज है, क्लासिफिकेशन में आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं। अब भाज्य की अधिकतम घात पूछ देगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पूछ देगा, सबसे हम पहले देखेंगे 12। अगर देगा कि 12 का कितने गुणा जाएंगे, 12 के कितने पावर होंगे, तब हम 12, ये 12 दिया हुआ, इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, जो इससे पहले वाले वीडियो में आप अच्छी तरह से आप पारंगत हो चुके होंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने का आप एकदम महारथी हो चुके होंगे। इतने 2 वीडियो में आपको प्राइम फैक्टर तोड़ने का तरीका बता दिए हैं, एक एक नहीं 2 तरीके आपके सामने लाए गए हैं। आप प्राइम फैक्टर तोड़ने में एकदम बाहुबली हो चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, 12 को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 6 दूनी 12, सॉरी इसको तोड़ेंगे 4 तिहाई 12,
4 को कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। क्या ये प्राइम फैक्टर में टूट गया ना? अब टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे उसमें देता था 3 की मैक्सिमम पावर ज्ञात कीजिए, अभाज्य जो संख्या देता था उससे भाग देते थे हम जो फैक्टोरियल में। लेकिन इसमें जब हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो जो बेस ज्यादा बड़ा होगा, जो बेस बड़ा होगा, जिसका आधार बड़ा होगा, उसी से हमें भाग देना है। किसमें? जब भाज्य संख्या पूछे तब सबसे पहले हमें भाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और जिसका बेस अर्थात जिसका आधार बड़ा होगा उसी से हमें भाग देना है, छोटे वाले से भाग नहीं देना है। अच्छी तरह से आप समझ में आ रहा होगा। आइए इस पर, जब तक क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा तब तक आप उसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। जो कंसेप्ट होता है, थ्योरी होता है, वो 50% ही काम करता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है, जो क्वेश्चन आगे आते हैं, वो पूरा 100 के 100% दिमाग में पहुंचाने का काम करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें आशा है कि हमारे लगाने से पहले आप इसका आंसर बता चुके होंगे। इसका आंसर आप खुद बता देंगे कितना होगा हमारे लगाने से पहले, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका हो। दिया है 12, 12 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो बाबू देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को क्या करना है, 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है अभी सिखाए हैं। 12 को 4 तिहाई 12, 4 को लिखना है 2 के पावर 2 और 3, प्राइम फैक्टर में टूट गया। इसमें ये आधार है और ये आधार, पावर पे ध्यान नहीं देना है, पावर कुछ भी है, बड़ा पावर जो बड़ा है छोटा है उससे हमें मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। केवल हमें आधार पे ध्यान देना है, जो बेस है उस पर ध्यान देना है। इसमें से दोनों में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? आप जवाब दीजिए। रेड टी शर्ट वाले आप जवाब दीजिए, कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। तो 3 से हमें भाग देना है 132 फैक्टोरियल में। किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। हाँ हाँ, हम आप ही से कह रहे हैं रेड टी शर्ट, इसका जवाब दीजिए आप, क्या आएगा? 3 से भाग देना है। देखिए, केवल नोट क्या करना है, हमें भागफल को नोट करना है, ना कि शेषफल को नोट करना है। भागफल को नोट करिए। चलिए, 3 चौको 12, एक आएगा यहाँ पे, हो जाएगा 12। 3 चौको 12, ठीक। फिर भाग देंगे, 3 एकाने 3, 14 हो जाएगा। 3 चौको 12, अर्थात शेषफल बचे, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है या उसको इग्नोर करिए। आगे चलते हैं, फिर एक बार भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? 3 चौको 12, अभी भी भाग जाएगा, 3 एकाने 3। अब जो भागफल आया हुआ है उसे हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जो भागफल आया हुआ है उसे हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जो पहले करते आए हैं अभाज्य संख्या में, यही तो करते आ रहे हैं। अब तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं क्या करना है। इसको जोड़ लीजिए, 4 और 4 8, 8 4 12 और 1 13, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, अर्थात 132 फैक्टोरियल में 12 का अधिकतम घात क्या होगा? 63। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुझे पूरा विश्वास है इसमें से बहुत सारे बच्चे मेरे सवाल लगाने से पहले जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल सही। ऐसे ही कॉन्फिडेंस, ऐसे ही उत्साह अपने अंदर बनाए रखिए, और ये नहीं कि एक दिन बनाए, 2 दिन बनाए और खत्म। आप प्रतिदिन इसको लगातार बनाए रखिए, ऐसे उत्साह को, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करते करते हम सीखेंगे। आइए आगे चलते हैं। 63, इसका जवाब कितना आया? 63। हमें क्या करना है? जो भाज्य संख्या होंगे उनको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, जिसका आधार बड़ा होगा उससे भाग देना है। अर्थात जो इसमें आधार से बड़ा है, जैसे 3 की पावर कितने आएंगे? 63, उतने ही पावर 12 के आने वाले हैं। आज का जो वीडियो है कल के वीडियो से रिलेटेड है। आज के वीडियो देखने के बाद ही कल का वीडियो देखिएगा, तब देखिएगा मजा, कितना मजा है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 149 फैक्टोरियल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 149 फैक्टोरियल दिया हुआ है। इसमें 14 के पावर n है। इससे पहले एक सेम टाइप का सवाल लगा चुके हैं, आपको इसमें बताना है। बिल्कुल व्हाइट टी शर्ट आपसे कह रहे हैं, इसका सवाल का आंसर आप बताइए, बिल्कुल बहुत जल्दी से लाइए इसको। 14 के पावर n है, अर्थात 14 कितनी बार आया है यही हमें ज्ञात करना है। 14 मैक्सिमम घात ज्ञात करना है। तो 14 क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? 14 भैया एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो पहले इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? 2 सत्ते 14। क्या और टूट सकता है? नहीं टूट सकता। इसके पावर भैया कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पावर से हमें क्या लेना देना। हमें बस मतलब है बेस से, जिसका बेस अधिक है उसी से हमें भाग देना है। और इसके पावर जितने आएंगे, अर्थात 149 फैक्टोरियल में जितने 7 आएंगे उतना ही 14 आने वाले। तो 7 जो इसमें बड़ा, 2 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो 149 फैक्टोरियल में भाग किसका देंगे हम? 7 का देंगे।
किसका देंगे? 7 का देंगे। और नोट क्या करेंगे? भागफल को नोट करेंगे, ना कि शेषफल को। बार बार हम एक चीज को बताए जा रहे हैं, शेषफल को नहीं नोट करना। तो आप ध्यान दीजिएगा, शेषफल को ना नोटना है तो पूरे सवाल कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए दीजिए, 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी 14। अब बचा है 9, कितने बार में जाएगा? 7 एकने 7। कितनी बार में जाएगा? 7 एकने 7। अब इसका कुछ शेष बचेगा, कुछ शेष बचेगा। देखिए 7 एकने 7 और 7 दूनी 14, 21 7 7 एकने 7, 7 दूनी 14, 147 और 2 शेष बचेगा। शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर एक बार 7 से भाग दीजिए। 7 तिरिके 21। क्या और भी भाग जाएगा? यहाँ पे 2 भागफल आ गया। क्या 7 से बड़ा है या छोटा है? जब इससे इसके बराबर या इससे बड़ा होता तब ना एक बार भाग जाएगा। इससे छोटा है अर्थात भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो भागफल आया है उसको ऐड कर लेंगे। 21 और 3 कितना होता है? 24। अर्थात 149 में 14 कितनी बार आएगा? 14 का पावर n का मान कितना आएगा? 24 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम सही है, राइट है, बिल्कुल। आप सबका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। 100, ये तो वही अभाज्य वाला आ गया, इसमें तो आप पारंगत है। इस सवाल का जवाब आप आशा करते हैं होमवर्क है, आप अच्छे तरह से लगाएंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप इसका जवाब सही से और इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अभाज्य संख्या है 5, 5 को ऐसे ही तोड़ना ही नहीं है। देखिए 100, अब बड़े बड़े भाज्य संख्या आ रहे हैं। देखिए क्या करना है हमें। 329 फैक्टोरियल में 22 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। वही चीज 22 क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। 22 अभाज्य है, अभाज्य है? तो भैया 22 एक भाज्य संख्या है। 22 को तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे 22 को? 2 ग्राम या 11 दूनी 22, यही होता है ना। क्या और भी टूट सकता है ये? अब नहीं टूट सकता है। 2 के पावर 1, 11 के पावर 1। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर कुछ भी है, 1 है 2 है कुछ भी। बेस पर ध्यान देंगे। किसका बेस, किसका ज्यादा बड़ा है? बेस किसका बड़ा है? 11, ये इसमें बड़ा है। संख्या कौन सी बड़ी है? 11 बड़ी है। अर्थात 329 में भाग किससे दिया जाएगा? 2 से या 11 से? 11 से भाग दिया जाएगा। कितनी बार जाएगा? भागफल को नोट कीजिए। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 10 इधर चला जाएगा तो 109 हो जाएगा। अब 11 दहिया 110 हो जाता है और 11 निम्मा 99। बहुत बढ़िया, रेड टी शर्ट वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। 11 निम्मा कितना होता है? 99। यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक, शेषफल आए, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं। एक बार और भाग जाएगा। 11 दूनी 22, शेषफल और भी कुछ आएगा, उससे कोई मत। क्या अब भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो भागफल आया हुआ है उसी को ऐड कर लेंगे। 29 और 2 कितना होगा? 31। ऑप्शन में देखिए कहां दिखाई दे रहा है? क्या 30 सही है? गलत। 32 सही है? गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक था, आसानी से खत्म हो गया। अब आपको आनंद आ रहा होगा सवालों में। हम समझते हैं कि छोटा टॉपिक था, आपको मजा आ रहा था और क्वेश्चन लाना चाहिए था, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ा सा वीडियो को कम रखा गया। कल का वीडियो एक रोचक वीडियो होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जो वर वधु और बाराती कंसेप्ट पे आधारित है। आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। वीडियो को अच्छा लगे, अगर हमारे मेहनत को अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा कमेंट करके, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने का काम कीजिए। ठीक, आगे देखिए आगे क्या है आपके लिए। आगे है थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।